हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन, कि लीनियर इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, कि उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। दैट मींस वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे। हम इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर ग्राफिकल मेथड में सॉल्व आउट करना हो तो लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगी, पैरेलल कब होगी और साथ में कोइंसिडेंट कब होगी। तो इन सारी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजन इज दैट कि कंपलसरी एक क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है इस टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंसी, किस तरीके से वो इनकंसिस्टेंट होगा और वो सॉल्यूशंस के पॉसिबिलिटीज क्या होंगे। तो सपोज मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। इफ अगर मैं कहूंगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब इनके रेशियोज सेम अगर आते हैं, तो ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, ग्राफिकल मेथड से जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये लाइंस कोइंसिडेंट होती है। लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक आ जाना। कोइंसिडेंट मतलब ये एक लाइन होगी और जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो दूसरी लाइन भी सेम कंडीशन, सेम लाइन ही क्रॉस आउट करेगी। तो ये लाइंस कैसी हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइंस। अगर मैं इसे एल्जेब्रिकली कहना चाहूं तो इट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब क्या? तो x की कितनी भी वैल्यूज निकल सकती है और y की कितनी भी वैल्यूज निकल सकती है। ये क्लियर होगा जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, इसके एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब x के हम कितनी भी वैल्यूज पुटअप करें तो भी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, y की हम कितनी भी वैल्यूज को पुटअप करें फिर भी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। और यह होता है कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर ग्राफिकली सॉल्व आउट करें तो ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। एल्जेब्रिकली ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगी और ये कंसिस्टेंट होगा। इसका सॉल्यूशन सॉल्वेबल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? कंसिस्टेंट मिलेगा। सो सेकंड वन इज इफ आई सेड a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो ग्राफिकली ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। दैट मींस दो लीनियर इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी। और अगर इसे एल्जेब्रिकली कहे तो इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और ये भी होते हैं कंसिस्टेंट। ये कैसी होती है? कंसिस्टेंट होती है। थर्ड वन इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो ये लाइंस बनेगी पैरेलल लाइंस। ये लाइंस कैसी होगी? पैरेलल लाइंस। और एल्जेब्रिकली इसका होगा नो सॉल्यूशन और ये होगी इनकंसिस्टेंट। ये कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। ये जो चार्ट हमने अभी यहां बनाया है आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस कब होंगे और नो सॉल्यूशंस कब होंगे। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसे किस तरीके से दिखाया जाएगा कि द गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से। तो फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0। यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज x minus 3y minus 3 is equal to 0। सो कंपेयरिंग गिवन लीनियर इक्वेशन विथ, है ना, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0।
सो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, b1 की वैल्यू कितनी है -3 और c1 की वैल्यू कितनी है -3 एंड नाउ a2 में एक कितनी है 3 है ना, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है -9 और c2 की वैल्यू कितनी है -2। अब हम क्या करेंगे तो इसके रेशियोज ले लेंगे। अब रेशियोज क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 अपॉन a2 कितना है 1/3, b1 अपॉन b2 -3/-9 -3/-9, जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हो रेशियोज को कैंसिल कर सकते हो तब तक कर लो, 3 1 जा 3 3 जा, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1/3 एंड नेक्स्ट इज c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -3/-2 दैट इज इक्वल टू 3/2। ये कितना इक्वल हो गया 3/2। दैट मीन्स यहां से देखिए क्या क्लियर हो रहा है, यहां से ये क्लियर हो रहा है, सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, 1/3 1/3 दोनों का आंसर आ गए। a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये किसकी कंडीशन थी कि नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो नो सॉल्यूशंस थी। सो देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस, गिवन लीनियर इक्वेशंस को क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशंस है, देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। ये आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन को भी फिर अगेन कंपेयर कर लेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, इसके नहीं है, सो वी कैन राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to -5. Okay, a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to -5. सेकेंड क्या होगा a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to -8. c2 कितना हो जाएगा -8। अब क्या निकालना है हमें, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इट इज 2/3, a1 अपॉन a2 कितना है 2/3, b1 अपॉन b2 कितना है 1/2 और c1 अपॉन c2 कितना है -5/-8 है ना, 2 1/2 एंड -5/-8। तो यहां पे क्या पता चल रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है ना, तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कंडीशन क्या बन रही है, सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वो c1 अपॉन c2 के इक्वल है या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना, पर यहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है सो देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन में से x की एक ही वैल्यू मिलेगी और y की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगी, मतलब वेरीफाइड करेगी। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन हम देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो वी कैन मेक इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो रहा है 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब अगेन a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू -20। ओके, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -20। नाउ a2 कितना है 6, b2 कितना है -10 और c2 कितना है -40। अब हम फाइंड आउट करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को। तो a1 अपॉन a2 दैट इज 3/6 और इसे अगर सॉल्व आउट किया जाए तो कितना मिला 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है -5/-10 और सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/2, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40 अगेन इट इज 1/2।
2। क्या कंडीशन मिली, यहां से कंडीशन मिल गई हमें कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कब होता है? सो देयरफॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये थे कंडीशंस 3 जिसमें हमने सीखा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस कब होंगे और नो सॉल्यूशंस कब होंगे। जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया है उस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।